नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग सुकून विद रीतु में। दोस्तों, क्या आप भी सुबह उठते ही थकान, लो एनर्जी या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम महसूस करते हैं? ये सब एक सिग्नल है कि आपका दिल और ब्लड सर्कुलेशन वीक हो रहा है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनट ब्रह्म मुहूर्त के लिए किए गए योगा आसन आपके हार्ट को मजबूत बनाएंगे, सर्कुलेशन को बेहतर करेंगे और दिन भर के लिए आपको फ्रेश और एनर्जेटिक रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल सेशन, हार्ट हेल्थ इज ब्लड सर्कुलेशन पोज। बटरफ्लाई पोज में दोनों तलवों को मिलाकर ग्रिप बनाकर पकड़ेंगे और ऊपर नीचे हिलाएंगे घुटनों। बटरफ्लाई आसन के जो फायदे हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जांघों और पेल्विक एरिया के रक्त प्रवाह को सक्रिय कर दिल की पंपिंग को मजबूत करता है, तनाव और चिंता कम करता है। दिल की बीमारियों का एक बड़ा कारण है स्ट्रेस। यह आसन नर्वस सिस्टम को शांत करके आपके दिल को आराम दे। वृक्षासन यानी ट्री पोज करेंगे। दोनों पैरों पर खड़े होकर एक पैर के तलवे को दूसरे थाइज के साथ लगाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा बना लेंगे और बैलेंस बनाकर खड़े। वृक्षासन करने के जो फायदे हैं, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है, संतुलन बनाकर खड़े रहने में शक्ति प्रवाह बेहतर होती है, दिल हल्का और मजबूत बनता है, दिल की मांसपेशियों को मजबूत करे। यह आसन हार्ट मसल्स पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, तनाव और ब्लड प्रेशर नियंत्रित करे, संतुलन और ध्यान केंद्रित करने में मन शांत होता है, जिससे हाई बीपी और दिल पर दबाव कम होता है, सांसों को नियंत्रित करने में मदद, गहरी और नियमित श्वास के साथ करने से दिल की धड़कन सामान्य रहती है। भुजंग आसन यानी कोबरा पोज, अपने दोनों हथेलियों पर बल देते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठा लेंगे, पैर बिल्कुल सीधे, दिल और फेफड़ों को खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, हृदय की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, छाती पर हल्का दबाव दिल की मांसपेशियों को मजबूती देता है, ऊर्जा और ताजगी लाता है। सुबह सुबह करने पर दिल हल्का, शरीर ऊर्जावान, मन प्रसन्न रहता है। इस आसन को अपनी रूटीन में करने का प्रयास करें। छाती को फैलाने से दिल और फेफड़ों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है, इसलिए इस आसन को अपने रूटीन में जरूर से शामिल करें। बाल आसन यानी चाइल्ड पोज, अपने आसन पर लेट जाएंगे और अपने पैरों को ऐसे चलाएंगे जैसे एक छोटा सा बालक, नन्हा बालक की कार्य करता है, हाथों पैरों को चलाता है। ये बाल आसन करने से तनाव और चिंता कम करता है। यह आसन नर्वस सिस्टम को शांत करके दिल की धड़कन को संतुलित करता है और आपको खुश रखने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, आगे झुकने और गहरी सांस लेने से बीपी रेगुलेट होता है, जिससे दिल पर दबाव कम होता है। यहीं से ऊंट आसन करेंगे, अपने दोनों घुटनों के बल बैठकर पीछे की ओर जाते हुए अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे। पूरा जो आपका शरीर रहेगा एक चेयर पोज में रहेगा, दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तनाव और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम को कम करता है, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाता है। लंबे समय तक संतुलन बनाकर खड़े रहने से हार्ट मसल्स एक्टिव होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हार्मोन संतुलन, यह आसन एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिव करता है, जो मूड को बैलेंस करता है और इमोशंस हेल्थ को। पवन मुक्त आसन करेंगे, अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे और हाथों की ग्रिप घुटनों पर लाते हुए मुख माथा अपने घुटनों के साथ लगाएंगे। ये पवन मुक्त आसन है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, टांगों को सीने से लगाने से दिल और पेट के आसन रक्त प्रवाह सक्रिय होता है, दिल पर दबाव कम करता है, गैस और अपच से राहत देता है, तनाव और थकान को कम करता है, फेफड़ों और सांस लेने की क्षमता को बढ़ाता है। पश्चिमोत्तानासन के लिए अपने आसन पर बैठ जाएंगे, एक फोल्ड करके दूसरे थाइस के साथ लगाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच देंगे और नीचे की ओर ले जाते हुए अपने पैर के पंजों को पकड़ेंगे और मुख माथा अपने घुटने पर लगा देंगे। ये आसन आगे झुकने वाला आसन है, जो दिल की धड़कन को संतुलित करता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, तनाव चिंता कम करता है। इस आसन को आप रोजाना कर सकते हैं। इसकी जो पूर्ण स्थिति है वो दोनों पैरों के साथ होती है, बट आप इसको बारी बारी दोनों तरफ से करेंगे, उसके बाद आप इसकी संपूर्ण स्थिति को करेंगे। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, नियमित अभ्यास से हाई बीपी और दिल की कमजोरी में आराम मिलता है। इस आसन को आप जरूर से ट्राई करें। सेतुबंध आसन यानी ब्रिज पोज, आपका ज्यादा से ज्यादा आपका जो भार रहता है कंधों पे रहता है। ये थायराइड के लिए तो है ही बहुत ही उपयोगी आसन, दिल और डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा उपयोगी आसन है। दिल को मजबूती देता है, छाती और दिल को ऊपर उठाने से हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, तनाव
अनुलोम विलोम करेंगे, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएंगे, अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों की अंगूठे के जड़ में लगाएंगे और चीची के साथ की उंगली के बाईं ओर दाहिनी ओर, बाईं ओर से शुरू करते हैं, सांस लेंगे बाईं ओर, दाईं ओर छोड़ेंगे, फिर दाहिनी ओर से लेंगे बाईं ओर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को आप दोहराएं। अनुलोम विलोम के जो फायदे हैं, दिल को मजबूत करता है, नियमित अभ्यास से दिल की धड़कन संतुलित रहती है, हार्ट मसल्स मजबूत होते हैं, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, सांसों को संतुलित करके हाई बीपी और लो बीपी दोनों को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी और ऊर्जा को बढ़ाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से शरीर एनर्जेटिक और स्ट्रांग फील करता है, इसलिए इसकी नियमित अभ्यास करें। सब आसन, ऐसे तो ये सिर्फ लेटने वाला आसन है, बट ये इतना उपयोगी आसन है, इसमें करना कुछ नहीं होता है, बट इसके बहुत फायदे। जब आप सभी आसन खींच तान कर करते हैं और उसके बाद अपने आसन पर पूरी तरह से अपने शरीर को छोड़ देते हैं, तो वो एक अलग तरीके का सुकून फील होता है। सब आसन के जो फायदे हैं, तनाव और चिंता को तुरंत कम करता है, शरीर और मन को गहराई से रिलैक्स करता है, जिससे दिल पर दबाव कम होता है, दिल की धड़कन को संतुलित करता है, आराम की अवस्था में आने से हार्ट बीट नॉर्मल होती है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, मानसिक शांति और ताजगी, गहरी शांति के कारण डिप्रेशन और स्ट्रेस दूर होते हैं और दिल हल्का फील करता है, दिल की बीमारियों से सुरक्षा, नियमित अभ्यास करें, हार्ट अटैक, हाई बीपी जैसे रिस्क को कम करता है। सब आसन का अभ्यास जरूर से करें। दोस्तों, आज हमने अपने दिल और शरीर के लिए कुछ अनमोल पल निकाले। याद रखिए, ये स्ट्रॉन्ग हार्ट सिर्फ जिंदगी लंबी नहीं करता है, बल्कि हर दिन को एनर्जी और खुशी से भर देता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हर सुबह योग के साथ अपनी जिंदगी को सुकून दीजिए। थैंक यू।